हरे कृष्णा। तो आइए सुन लेते हैं हम अपने चैतन्य महाप्रभु जी के जन्म की कथा और उनके व्रत की कथा। ध्यान से सुनिए। नवदीप धाम है ये हमारा बंगाल में, कलकत्ता, मायापुर। मायापुर ऐसा स्थान है जिसमें एक बार जीव आकर परिक्रमा कर लेता है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जन्मदिन वाले दिन या गंगा स्नान कर लेता है, यहाँ पर भगवान का दर्शन कर लेता है, उसको माया जाल में अर्थात इस 84 लाख की योनियों से उनको मुक्ति मिल जाती है। सदैव के लिए भगवान उसको अपने धाम में लाने की व्यवस्था कर देते हैं कि आप, भगवान कहते हैं कि अब तुम मेरे धाम में ही रहोगे, और वहाँ भगवान के सेवक बनकर हम सदैव के लिए रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये गौर पूर्णिमा का व्रत और एक बार अवश्य ही नवदीप धाम आकर हमें परिक्रमा करनी चाहिए। यही कारण है कि हम भी होली के समय पर यहाँ पर नवदीप धाम में ही परिक्रमा करते हैं। बड़ी खुशी का विषय है कि आज हम नवदीप धाम से ही ये वीडियो बना रहे हैं जो आप लोगों के पास पहुँच रही है। इस प्रकार से इनकी कथा इस प्रकार से है कि नवदीप धाम में मायापुर स्थित एक बहुत सुंदर दाम्पत्य रहते थे, परिवार रहता था, और जगन्नाथ मिश्र उनका नाम था। ब्राह्मण कुल में हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ। जगन्नाथ मिश्र जी अपने घर में रहे और उनकी पत्नी का नाम था सची। सची माता और जगन्नाथ मिश्र दोनों रहते थे। अभी बहुत सुंदर उनका जीवन, भक्ति में जीवन था, परंतु उनके घर में कोई संतान नहीं थी, और उनके घर में संतान नहीं थी। सची माता संतान के लिए बड़ी चिंतित रहा करती थी, भगवान से प्रार्थना करती, और भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनके घर में बालक हुए, लेकिन वो बालिका थी, लड़कियां हुई, और 8 लड़कियां होकर उनकी ऐसे सभी भगवान को प्राप्त हो गई। इस कारण सची माता को बड़ा दुख होता था। सची माता बहुत ही अच्छी एक जो गृहस्थ होती हैं इस प्रकार से थी, और सची माता के घर में जब इस प्रकार से हो रहा था तो सची माता कहती जगन्नाथ मिश्र से कि स्वामी हो क्या रहा है, क्या कभी हम संतान का सुख प्राप्त कर पाएंगे? तो जगन्नाथ मिश्र कहते जैसे प्रभु की इच्छा। और ये सब भगवान की लीला थी। उनके घर में फिर जो 9वीं संतान हुई तो वो एक पुत्र के रूप में हुई जिसका नाम हुआ विश्वरूप। ये चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े भाई हुए और बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने भक्ति में जीवन प्राप्त किया। विश्वरूप के थोड़े ही दिन बाद ही सची माता फिर से गर्भवती हुई, और अब हुए हमारे श्री गौर, या फिर उनको निमाई कहें, बोलो श्री सच्चिनंदन गौर हरि की जय। और वो दिन था जो होली वाले दिन, जो पूर्णिमा आती है, वही दिन था वो। और देखो भगवान की कैसी लीला। भगवान अवतीर्ण कब होते हैं, धरती पर कब आते हैं? जब उनका नाम लिया जाए। कैसे नाम लिया जाए? जब सब मिलकर उनको पुकारते हैं तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। और उस दिन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। तो चंद्र ग्रहण लगा था तो पहले ही सूतक लग जाता है। तो पहले गांव में क्या हुआ करता था कि कोई ऐसे भजन करे या ना करे, परंतु जब ग्रहण पड़ता था तो सब राम कृष्ण कुछ भी अपना बैठकर कुछ भजन आदि क्या करती थी, माताएं और कुछ बुजुर्ग लोग सब बैठ जाया करते थे और सब भजन किया करते थे। तो अब शाम का वक्त था, सची माता को प्रसव पीड़ा हो रही थी और अभी सब भजन कर रहे थे। तो सची माता को जैसे कि पहले एक पुत्र हो चुका था, दूसरा पुत्र भी होने वाला था, पहले से ही कुछ संतान जो बेटियां थी वो जा चुकी थी भगवत धाम। तो अब वहाँ की जो बुजुर्ग माताएं थी उन्होंने सोचा कि देखो सची माता को बड़ी खुशी की बात है कि अब दूसरा बालक भी, क्योंकि एक पहले से है और अब दूसरा होने वाला है, तो सबने कहा कि हम इसका जन्म जो है नीम के पेड़ के नीचे करेंगे। तो ये मायापुर में ही स्थित नीम के पेड़ के नीचे, क्योंकि माता के आंगन में, सची माँ के आंगन में नीम का पेड़ था, तो सभी माताओं ने उनकी प्रसव जो है बच्चे को पैदा उस नीम के पेड़ के ही नीचे करवाया। अब नीम के पेड़ के नीचे जब जन्म हुए तो बहुत सुंदर थे हमारे श्री
चैतन्य महाप्रभु जी जब जन्म हुआ बहुत सुंदर थे, तो सब माताओं ने उनको संबोधित किया, अरे सची तेरा लाला बड़ा गोरा है, लगता है पूर्णिमा का चांद आ गया है। तो इसीलिए उनका नाम हो गया गौर चांद। और गौर, गौरा, गौरांग, इस प्रकार से उनको कहकर बुलाने लगे। अब क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे हुआ तो कोई बूढ़ी माता बोली, नहीं इसका नाम कड़वा रखो, इसका नाम निमाई रखेंगे। तो इसीलिए उनको निमाई भी कहने लगे। इसीलिए कभी भी कंफ्यूज ना हो कि गौरांग कौन है ये, निमाई कौन है ये, चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, ये एक के ही नाम है। इसलिए हमारे श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के ही नाम है। और फिर इस प्रकार से उनका जन्म हुआ, ग्रहण पड़ा हुआ था। तो सभी महाप्रभु जी की जिस दिन जन्म हुआ उस दिन भगवान के नाम में निमग्न थे। और इसीलिए हमें भी जब गौर पूर्णिमा का जन्म होता है, गौर पूर्णिमा का व्रत होता है, चैतन्य महाप्रभु जी का जन्मदिन होता है, तो हमें भी पूरे दिन अपना भजन में ही निमग्न रहना चाहिए। वैसे तो हर रोज़ ही हमें भगवान के भजन में ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से व्रत करके, शाम को अभिषेक करके, जैसा कि हमने दूसरी वीडियो में बता दिया है, और फिर अपना जो निर्जल व्रत रख सकते हैं वो निर्जल रखें, और जो फलाहार रखना चाहते हैं वो फलाहार रखें, परंतु अन्न बिल्कुल ना खाएं इससे हमारे चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त होगी। और अगले दिन अपना कुछ दान आदि देकर। हाँ, एक बात और, सची माता के घर में जब लाला हुआ तो सची माता जगन्नाथ मिश्र ने भी दान आदि किए थे। एक तो ग्रहण पड़ा हुआ था, उस समय भी दान का विधान है। और घर में जब बालक हो व घर में कोई शुभ काम हो तो हमारे हिंदू धर्म में ये दान का बड़ा महत्व है। तो हमें भी कुछ दान आदि देना चाहिए। जो नवद्वीप धाम में है वो तो अपने गुरु वैष्णव को देंगे ही देंगे गौर पूर्णिमा को, परंतु जो आप लोग अपने घर बैठे हो तो आप भी कुछ थोड़ा सा अपने धन में से कुछ हिस्सा रखिए जो आप अपने गुरुवर्गों को दे सकें। बोलो श्री गौर पूर्णिमा की जय, बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। इस बार ये ध्यान रहे 14 तारीख को ये व्रत है। जो होली का व्रत कर रहे हैं वो अपना सिंपल जिस प्रकार से 12 बजे तक करते हो आप वैसे ही करें। जो 13 तारीख को ज़्यादातर गांव में हो रहा है उसको वैसे ही करें, परंतु 14 तारीख को आप गौर पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें और इस प्रकार से आप अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हरे कृष्णा।